लोगों का झुकाव किस तरफ है? लोगों का जो होता है मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, इधर बीजेपी से कोई आने वाला नहीं। हमारा रुपया का काम नहीं करेगा तो बीजेपी आएगा। हम लोग का काम भी थोड़ा करता है, लेकिन हम लोग फिशरमैन को जो जितना मांगता है इतना नहीं कर रहे हैं। एक बोट के अंदर 10 लोगों को हम लोग रोजी रोटी दे रहे हैं और हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर हमको प्रॉपर बंदर मिलना चाहिए। रेट जो है फ्यूल का रेट वो 30-40 रुपीज़ था, बट नाउ 100 रुपीज़ हो गया सर। लेकिन अभी भी हम लोग का मच्छी का भाव वही है। ये गुजरात में कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए मगर वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा और जीतेगा नरेंद्र मोदी ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। We are present here in Valsad district and this is the coast at which we are present, and you can see these are the fishermen communities who have just arrived after fishing fishes, and they are dominant in this area. In fact, there are many problems they are facing. They have expectations from government, and we have some of them to speak on what is their requirement and whom they favor. हार्बर बनने की जरूरत है, बंदर बनने की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होने की जरूरत है। ऐसा यहाँ पे एक बंदर बनना चाहिए, पुल जैसा होना चाहिए। ये लोग को तकलीफ बहुत होती है यहाँ पे। ये लोग अपना ये जो बोट है होड़ी वो नहीं खड़ी कर पाते हैं सही से। कुछ की होड़ी भी अंदर चली जाती है, तो इनको तकलीफें भी बहुत हो रही है। इधर तो ज्यादा करके बीजेपी चलता है और हम लोग का काम भी थोड़ा करता है, लेकिन हम लोग फिशरमैन को जो जितना मांगता है इतना नहीं कर रहे हैं लोग। अभी ये समझो, अभी हम लोग का बंदर है, कोई बंदर नहीं है इधर। हमने अभी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, ओखा, बॉम्बे, इधर। तो उधर का पब्लिक लोग हम लोग को ज्यादा करके रखता नहीं, निकाल देते हैं उधर से। उधर कमीशन पे बेचते हैं, समझे गए। अमुक व्यापारी जगह से भी माल लेके चले जाते हैं। इनको परवाला और सामने वाले को पूछाया, वो हिसाब से काम होता है, समझे कि नहीं। बाकी का क्या है कि अभी इन लोग को इसमें थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी कम हो रही है, क्योंकि माल पहले जैसा सब है नहीं है। पकड़ने वाले बहुत हो गए हैं, इस हिसाब से माल मिलने के ऊपर है। किसी को माल मिलता है तो उसको बराबर मिलता है, जिसको कम मिलता है तो कम भी मिलता है, ऐसा है सब। पहले के टाइम से हम लोग का ये रेट जो है फ्यूल का रेट वो 30-40 रुपीज़ था पर एज पर आवर नॉलेज, बट नाउ 100 रुपीज़ हो गया सर। लेकिन अभी भी हम लोग का मच्छी का भाव वही है जो है, तब से चल रहा है। पापा के टाइम लोग से चल रहा है, भी हम लोग भी अभी उसमें जा रहे हैं। लेकिन वही तो हम लोग को उसमें परवड़ता नहीं है, क्योंकि वो हम लोग का रेट 4 लाख के ऊपर चला जाता है और उन लोग को देगा क्या। इसके लिए हम लोग को भी अभी दूसरा जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड छोड़ के दूसरा हम लोग को करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें घर नहीं चलेगा हम लोग का। सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि सरकार का पहली प्रायोरिटी बनती है कि लोगों को रोजी रोटी देना। लेकिन जे बोट है यहाँ पर, एक बोट के अंदर 10 लोगों को हम लोग रोजी रोटी दे रहे हैं और हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। 15 दिन का फिशिंग का खर्चा हमारे लिए 4 लाख हो गया। तो ये 4 लाख का जो खर्चा है वो, उसमें मच्छी भी कम मिलती है। 4 लाख तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। 4 लाख के ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ बच पाएगा। अगर 4 लाख ही रहेगा तो हम खाली फक्त वो हमारे लेबर के लिए काम करते हैं और शुरुआत में मिलती है। इसके बाद पूरा साल जाएगा तो एवरेज हमारा वैसा ही रहेगा और हमको प्रॉपर बंदर मिलना चाहिए, मच्छी का भाव मिलना चाहिए। अभी 2 साल से कोविड चल रहा है, कोविड में घाटा में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है फिशरमैन के लिए। तो थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि फिशरमैन के तरफ थोड़ा देखे, जट्टी वगैरह बनाए हमारे यहाँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे या अभी जो आम आदमी पार्टी आई है, तमाम दावे कर रही है, लेकिन किसी ने भी फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट नहीं दिया। ये और इसके चलते आपका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है विधानसभा में। ये इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी जो ज्ञाति है, इसमें जो मेन लोग हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। गए साल भी जो विधानसभा का 179 विधानसभा का एक उम्मीदवार हमारी ज्ञाति ने खड़ा किया था, उनको जो पार्टी थी कांग्रेस, वहाँ से नरेंद्र भाई जग्गू टंडन ने उम्मीदवारी की थी, लेकिन बाई चांस उनको भी हमारे समाज ने स्वीकारा नहीं। जिस तरीके से ये बधेली गांव में इलेक्शन का क्या माहौल है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है और लोगों का झुकाव किस तरफ है? लोगों का जो होता है मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, इधर बीजेपी से कोई आने वाला नहीं। हमारा रुपया का काम नहीं करेगा तो बीजेपी आएगा। एक पैसा का काम नहीं। मेरा तो खुद का नहीं किया आज तक। 4 दफे जेल में जाके आया समाज के लिए लड़ने के लिए। अभी की बात कर रहा हूँ। लोग को खाने पीने वाला सब घुस गया, इसीलिए बीजेपी बगल रही है। बहुत सारी यादें हैं मुरारजी देसाई साहब की, जो पहले प्रधानमंत्री रहे, नॉन कांग्रेसी। उसके बाद किस तरीके का विकास इस गांव में देखा गया, और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी। अभी तो नरेंद्र मोदी जाएगा। ये गांव में सब नरेंद्र मोदी को वोट देगा।
कौन कहता है कि प्रधानमंत्री किसी एक ही राज्य का बन सकता है। हमने गुजरात से दो हमने प्रधानमंत्री दिए हैं और सबसे ज़्यादा हमारा बेहतरीन चाहक है नरेंद्र भाई मोदी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। इस गुजरात को बहुत कुछ दिया है और सबसे ज़्यादा प्रेम दिया है। चाहे ये गुजरात में कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए मगर वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा और जीतेगा नरेंद्र मोदी ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। अपनी अपनी पसंद है भाई, कौन किसको देगा वो तो वो लोग जाने, अपन कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, बीजेपी अच्छा है। बदलाव आना चाहिए, जो हिसाब से परिस्थिति है उस हिसाब से आना चाहिए, कुछ तो बदलाव आना चाहिए। एक लुभावने वादे लेकर केजरीवाल जी आए हैं। नहीं, वो केजरीवाल तो ठीक है, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये गुजरात है और गुजरात में भी ये बलसार है। जहाँ से हमारा एमएलए तय हो जाएगा ना तो वो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है उसी की। ये ऐतिहासिक घटना है वो चीज़ के लिए और हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारा ही एमएलए जीतेगा, सरकार भी हमारी ही बनेगी और नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे ना वहां तक राज करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.